दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने 2006 में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया था। यानी कि आज से तकरीबन 18 साल पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी दी थी। अब जिस शख्स को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 18 साल का वक्त गुजर चुका है, अगर उसके बारे में यह कहा जाए कि वह मरा नहीं है बल्कि वह तो जिंदा है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? हरगिज नहीं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त सद्दाम हुसैन को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सद्दाम हुसैन खुद इस बात को बोल रहा है कि मैं मरा नहीं हूं बल्कि मैं तो जिंदा हूं। अमेरिका ने जिस शख्स को 2006 में फांसी दी थी वह मैं नहीं था, बल्कि वह मेरा कोई हमशक्ल था। सद्दाम हुसैन के इस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रख दिया है। आज हर कोई सद्दाम हुसैन के इस वीडियो को देखकर हैरान हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी वीडियो की पूरी हकीकत बताने वाले हैं। सच्चाई जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपके दिल में भी सद्दाम हुसैन के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह सच्चाई पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन कौन है और इनको अमेरिका ने फांसी क्यों दी, इसके पीछे की वजह क्या है। फिर हम आपको इस वायरल वीडियो की पूरी सच्चाई बताएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक के सबसे ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान थे। सद्दाम हुसैन ने अपने द्वार में इराक को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश बना दिया था। यही वजह थी कि सद्दाम हुसैन के राज्य में इराक के लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने इराक में बड़े पैमाने पर मस्जिद, मदरसे और अस्पताल भी बनवाई थी। इसी वजह से सन 1980 में यूनाइटेड स्टेट ने इसके लिए सद्दाम हुसैन को यूनेस्को अवार्ड से सम्मानित भी किया था। सद्दाम हुसैन ने अपने द्वार में ईरान के लिए जो किया था वह आज तक कोई भी हुक्मरान ईरान के लिए नहीं कर पाया है। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इराक साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आसमान की बुलंदी पर पहुंच गया था। इसके अलावा सद्दाम हुसैन ने अपनी हुकूमत में बड़े पैमाने पर लेबोरेटरी बनवाने का काम भी किया था, जिनसे बहुत सारे मुस्लिम वैज्ञानिक पैदा होने लगे थे। और यही नहीं, सद्दाम हुसैन की हुकूमत में इराक आधुनिक मिसाइलों को बनाने में भी कामयाब हो गया था, जिसको देखकर अमेरिका जैसा मजबूत देश भी कांपने लगा था। इन्हीं बातों को देखते हुए फिर अमेरिका ने कई बार सद्दाम हुसैन को मारने की कोशिशें भी की। यानी कि कई बार अमेरिका द्वारा सद्दाम हुसैन का कत्ल करने की साजिशें भी रची गई, मगर अमेरिका हर बार अपने इस मकसद में नाकाम रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह थी कि सद्दाम हुसैन की सिक्योरिटी बहुत मजबूत थी। सद्दाम हुसैन के सैकड़ों हमशक्ल थी, इसलिए सद्दाम हुसैन जब भी कभी अपने घर से बाहर निकलते थे तो पहले उनके हमशक्लों को गाड़ी से रवाना किया जाता था, ताकि दुश्मन की नजर सद्दाम हुसैन पर ना पड़ सके और सद्दाम हुसैन को हर खतरे से महफूज रखा जा सके। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सद्दाम हुसैन पहले ऐसे हुक्मरान थे जिनकी हर चीज को, हर खाने पीने को वैज्ञानिक और डॉक्टर चेक किया करती थी। उसके बाद ही वह खाना पीना सद्दाम हुसैन को दिया जाता था। इस तरह से देखा जाए तो सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी ईरान को एक मजबूत और ताकतवर देश बनाने में लगा दी थी। सद्दाम हुसैन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी रात को सुकून की नींद नहीं ली। सद्दाम हुसैन कब कहां पर होंगे, यह बात खुद उनके अलावा किसी और को मालूम नहीं होती थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने अपने राज में सिर्फ एक ही साल में इतने ज्यादा आविष्कार कर दिए थे कि जिनको देखकर अमेरिका जैसा मजबूत देश भी कांपने लगा था और डरने लगा था कि सद्दाम हुसैन कहीं परमाणु बम का आविष्कार ना कर दे, कहीं इराक भी परमाणु बम वाला देश न बन जाए। इसी डर की वजह से फिर अमेरिका ने एक बार बहाने से इराक पर हमला कर दिया था। फिर आखिर में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर सद्दाम हुसैन को 148 लोगों को मारने और परमाणु बम रखने का इल्जाम लगा दिया था और फिर इराक में अपनी अपनी सेनाओं को उतार दिया था। इसके बाद जॉर्ज बुश के इशारे पर सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया गया ताकि वह सद्दाम हुसैन की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके।
अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के 2 वकीलों का सिर्फ इसलिए कत्ल करवा दिया था क्योंकि वह दोनों सद्दाम हुसैन की पैरवी कर रहे थे। फिर आखिर में सद्दाम हुसैन के खिलाफ फैसला सुनाने से ठीक पहले जज को भी बदल दिया गया था। फिर वही हुआ जैसा अमेरिका और इस्लाम के दुश्मन चाह रहे थे। आखिर में 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी देने का फैसला सुना दिया गया। फांसी से ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने वजू बनाया, नमाज पढ़ी और फिर कुरान पाक की तिलावत की और फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सद्दाम हुसैन फांसी के फंदे की तरफ बढ़ते चले गए। उस वक्त सद्दाम हुसैन के दाएं हाथ में कुरान पाक थी और बाएं हाथ में एक तस्बीह और एक मुसल्ला था। फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले सद्दाम हुसैन ने कुरान पाक को जल्लाद के हवाले किया और अल्लाहू अकबर के नारे के साथ फांसी के फंदे तक पहुंच गए। मजमे में दहशत का माहौल बन चुका था, लेकिन सद्दाम हुसैन के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सुकून नजर आ रहा था। दोस्तों, जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई वो दिन जिलहिजा की 10 तारीख थी, यानी कि वह बकरा ईद का दिन था। उस दिन मुसलमान लोग अपने अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी दे रहे थे। वहीं पर सद्दाम हुसैन खुद अपनी जान की कुर्बानी पेश कर रहे थे। दोस्तों, सद्दाम हुसैन वो पहले इंसान थे जिनकी मौत का मंजर पूरी दुनिया ने लाइव देखा था, मगर लोग फिर भी इस बात को मानने पर राजी ना हुए कि सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा चुकी है। वह अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, बल्कि लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि सद्दाम हुसैन तो अभी जिंदा है। जिस शख्स को अमेरिका ने फांसी दी है यह तो सद्दाम हुसैन का कोई हमशक्ल है और इस बात को हवा अब जाकर मिली है। यानी कि सद्दाम हुसैन की फांसी को आज तकरीबन 18 से 20 साल का वक्त गुजर चुका है। लेकिन इस वक्त सद्दाम हुसैन का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें सद्दाम हुसैन खुद यह दावा कर रहे हैं कि वह मरा नहीं है, बल्कि वह तो जिंदा है। इस वीडियो ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचाकर रख दिया है। इस वीडियो को देखते हुए लोग कहने लगे हैं कि सद्दाम हुसैन मरा नहीं है, बल्कि सद्दाम हुसैन तो जिंदा है और अब सद्दाम हुसैन दुनिया के सामने भी आ चुका है। और साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि आज से 20 साल पहले अमेरिका ने जिस शख्स को फांसी दी थी वह सद्दाम हुसैन का हमशक्ल था, यानी कि वह सद्दाम हुसैन खुद नहीं था। दोस्तों, इस वक्त सद्दाम हुसैन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे खूब शेयर किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि यह देखो, सद्दाम हुसैन जिंदा है और अब सद्दाम हुसैन दुनिया वालों के सामने भी आ चुका है। अब हम आपको इस वीडियो की हकीकत बताते हैं, इसकी सच्चाई बताते हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सद्दाम हुसैन को आज से 18 से 20 साल पहले फांसी दी जा चुकी है और फांसी के वक्त इनकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की गई थी। और यही नहीं, बल्कि जब सद्दाम हुसैन की तदफीन की गई थी उस वक्त का भी वीडियो सामने आया था, जिसको पूरी दुनिया वालों ने अपने अपने घर में लाइव भी देखा था। मगर फिर भी लोग इस बात को मानने पर राजी ना हुए कि सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा चुकी है, बल्कि लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि यह तो कोई सद्दाम हुसैन का हमशक्ल है, सद्दाम हुसैन खुद तो अभी जिंदा है। मगर अब जो वीडियो सद्दाम हुसैन का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसने इस बात को और ज्यादा हवा दे दी है। मगर हम आपको इस बात को बता दें कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि सद्दाम हुसैन अब भी जिंदा है, वह वीडियो पूरी तरह से फेक है, यानी कि झूठ है। इसकी कोई भी हकीकत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग कह रहे हैं कि यह वीडियो सऊदी अरब का है। इस वक्त सद्दाम हुसैन सऊदी अरब में मौजूद है और अभी वह जिंदा है। तो हम आपको बता दें कि हां, यह वीडियो सद्दाम हुसैन का जरूर है और सऊदी अरब का भी है, मगर यह वीडियो इस वक्त का नहीं है, बल्कि सद्दाम हुसैन का यह वीडियो 2003 का है। 2004 में सद्दाम हुसैन कैमरे के सामने आकर अपना आखिरी इंटरव्यू दिया था। उसके बाद फिर वह कभी भी किसी कैमरे के सामने नहीं आया, यानी कि फिर वह कभी भी दुनिया वालों को नजर नहीं आया। अब जिस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है, यह वीडियो दरअसल 2003 का वीडियो है। उस वक्त सद्दाम हुसैन एक बार सऊदी अरब गए थे और यही नहीं, वहां पर रेगिस्तान का सफर भी किया था। यह वीडियो उसी 2003 का वीडियो है और इसके ऊपर जो ऑडियो लगाया गया है वह भी पूरी तरह से फेक है, यानी कि इस वीडियो को एडिट किया गया है और इसके ऊपर फेक ऑडियो भी लगाया गया है।
और इस वक्त सद्दाम हुसैन को जिंदा बताकर इसे सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सद्दाम हुसैन मरा नहीं है, बल्कि अभी सद्दाम हुसैन तो जिंदा है, जबकि इसकी हकीकत यह है कि सद्दाम हुसैन को 2006 में ही फांसी दी जा चुकी है और अब वह हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यही इस बात की हकीकत है और यही सद्दाम हुसैन की सच्चाई है। लेकिन सोशल मीडिया आज ऐसी चीज बन चुका है कि जिसके ऊपर लोग बगैर कुछ सोचे समझे हर कुछ शेयर करने लग जाते हैं। लोग किसी बात को आंख बंद करके ऐसे शेयर करने लग जाते हैं जैसे कि उन्होंने ऐसा होता हुआ अपनी आंखों से देखा है। खुदारा ऐसा ना करें। जब तक आप किसी भी बात की सच्चाई ना जान लो, तब तक आप किसी भी बात को सोशल मीडिया पर शेयर ना किया करो। अब आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह सच्चाई पहुंच जाए और वह भी इस वायरल वीडियो की हकीकत जान सके। दोस्तों, खानाए काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्ति छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज रखी गई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर में क्या रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी जान सके कि काबा शरीफ के अंदर में क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यह मामला लगातार जारी है। खानाए काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रूए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी कि तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 15 मीटर है, 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पीलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पीलर का आमूद यानी कि मोहित तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि इनकी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा करवाई थी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है जिस पर निहायती दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर
144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ध 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुब्बार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद में बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिस पर शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुसल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खानाए काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 ही हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा पोपट की लकड़ी का बना हुआ है जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है। 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा हुआ है। यह काम सा खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों, काबा शरीफ का अंदरूनी परत संगमरमर का है और यह बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी इस पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेसों के पर्दों से ढांका गया है जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दूर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर में क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के बने पीलर हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ का एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खानाए काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अभी नबूवत के ऐलान में भी 5 साल बाकी थी। उस वक्त तीसरी बार खानाए काबा को तामीर किया गया। हुआ ये कि उस वक्त खानाए काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अब्बू अम्र वाहब मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा, देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों।
यानी कि कोई सूद या जिना से कमाए हुए पैसे इनमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए, इसीलिए सब कबीलों में काम बांट दिया गया और कह दिया गया कि फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले हैं, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद की तरफ से, यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खानाए काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में साथ देंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़ा है। यह देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारी इस काम से राजी है। उसके बाद खानाए काबा को तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्लाह बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी नींव पर खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को सारी दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का तामीर किया हुआ ही काबा है। इसके बाद से आज तक खानाए काबा में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों, मदीना शरीफ की गली गली, चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली और जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं हो सकती है। याद रखें, मदीना शहर में मौजूद मस्जिद कुबा में इस वक्त खुदाई का काम शुरू है, यानी कि इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई हो रही है। लेकिन खुदाई के दौरान मस्जिद कुबा में अल्लाह का ऐसा मोजिजा देखने को मिला है, यानी कि खुदाई के दौरान 1400 साल बाद ऐसी चीज मिली है कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर कोई सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कह उठा। और यही नहीं, उस चीज को देखकर यकीनन आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जो चीज इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई के दौरान मिली है, उसे देखकर इंसान ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। उसके आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखें, मस्जिद कुबा मदीना शहर में कायम होने वाली पहली मस्जिद है, जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रुइये जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद तामीर की गई, उसे खानाए काबा कहा जाता है। दूसरी मस्जिद यानी मस्जिद अक्सा और तीसरी मस्जिद कुबा है। सऊदी हुकूमत इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस वक्त मस्जिद कुबा के आसपास में बेशुमार मजदूर काम पर लगे हुए हैं। उसके अलावा इस मस्जिद की अहमियत इस वजह से भी बहुत ही ज्यादा खास है कि जो शख्स मदीना में जाकर इस जगह पर 2 रकात नफिल अदा कर लेता है तो उसे एक उम्रा करने का सवाब मिलता है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब हिजरत करके इस जगह पर तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस जगह पर एक मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम कुबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कुबा कहा जाता है। मस्जिद कुबा मस्जिद नबवी से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह पर अंसार के बेशुमार घर मौजूद थे, जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इस वजह से देखा जाए तो इस्लाम में मस्जिद कुबा की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। जो आदमी मदीना जाए और इस जगह की जियारत ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाने वाले हैं, तो यहाँ के लोग सुबह सुबह ही आपके इस्तकबाल के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। दोपहर तक आपका इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर जब धूप निकल आती तो ये लोग वापस अपने घर को चले जाते। इधर अल्लाह के प्यारे नबी
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो उस वक्त पूरे अरब में यह बात फैल गई थी कि मक्का में एक ऐसा शख्स आया है जिसने नबूवत का दावा किया है। उसके बाद मदीना के कुछ लोग जब हज के लिए मक्का गए तो वहां पर उनकी मुलाकात अल्लाह के प्यारे नबी से हुई। आपने वहां पर उन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के दीन की दावत दी, तो उस वक्त 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। उस वक्त मदीना के तमाम लोगों का अमीर असद को बनाया गया था, जबकि मुसैयब बिन अम्र को उन लोगों के साथ में भेजा गया था ताकि वो उन लोगों को दीन की बातें सिखाए। याद रखें, ये मुसलमानों के पहले कारी थे जिन्होंने मदीना में आकर नमाज पढ़ना शुरू किया था। मुसैयब बिन अम्र के हाथों मदीना के सरदार साद बिन मवाद और उनके चाचा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनके इस्लाम में आने के बाद मदीना में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया। फिर हज के मौके पर जब कुछ सहाबा इकराम अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए, तो उस वक्त मदीना में कामयाबी की खबर को सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर तीसरे हज के मौके पर 37 मर्दों ने और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आइए। हजरत अब्बास, जो कि अल्लाह के प्यारे नबी के चाचा थे, वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, यानी कि वो मुसलमान नहीं हुए थे कि तुम लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही वादा करना जिसको तुम पूरा कर सको, वरना कोई वादा मत करना। जिसके बाद तमाम लोगों ने अपना वादा पूरा करने का अहद कर लिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ में किसी और को शरीक ना ठहराओ। ये सुनकर एक अंसारी पूछने लगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बदले में तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये सुनकर वहां पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे कि ये तो नफा का सौदा है, हम इसको जाए नहीं होने देंगे। दोस्तों, उसके बाद कुबा के लोग अल्लाह के प्यारे नबी का इंतजार करते रहे। फिर जब एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी उस जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकार कर कहने लगा, ऐ कुबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी है, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। फिर कुबा की गलियों में अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद हो गए। ये सुनकर हर शख्स प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए अपने घर से निकलकर दौड़ पड़ा। कुबा में हर तरफ लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक एक बाग से अल्लाह के प्यारे नबी को साथ लेकर बाहर निकले। उन्होंने एक चादर के जरिए से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया हुआ था। ये देखकर कुबा के लोगों को पता चल गया कि इनमें से मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इस्लाम में इसलिए भी बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि इस मस्जिद का पहला पत्थर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा था। उसके बाद हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कुलसूम बिन अदम की जमीन पर तामीर की गई है। आपको इस मस्जिद से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। आप हर रोज मस्जिद नबी से इस जगह पर कभी पैदल तो कभी सवारी पर आकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करते थे। मगर दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में खुदाई का काम चल रहा है। सऊदी हुकूमत को इस जगह खुदाई में 1400 साल पुराना एक कुआं मिला है। हम आपको ये भी बता दें कि इससे पहले सऊदी हुकूमत ने इस कुएं को ढूंढने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की थी, मगर उनको आज तक ये कुआं नहीं मिल पाया था। सऊदी हुकूमत इस कुएं को इस वजह से खोज रही थी क्योंकि इस कुएं में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुबारक अंगूठी मौजूद है। इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा के चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई थी ताकि इस कुएं को ढूंढा जा सके, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हाथ लगी थी। लेकिन अब अचानक से इस कुएं का मिल जाना यकीनन ये अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा मोजिज़ा है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम की अंगूठी इस कुएं में मौजूद है, जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा हुआ है। याद रखें, जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए थे, तो उसके बाद ये अंगूठी हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। वो उस अंगूठी के जरिए से मोहर लगाया करते थे। उसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई थी। उन्होंने भी इसी अंगूठी के जरिए से मोहर लगाई। फिर जब हजरत उस्मान गनी का दौर शुरू हुआ, तो फिर ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बनते चले गए। याद रखें, मस्जिद कुबा में ये कुआं एक यहूदी का था, जिसका नाम अरीश था। इसी वजह से इस कुएं को बीरुल अरीश भी कहा जाने लगा। जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए थे, तो उस वक्त इस कुएं का पानी बहुत ही ज्यादा खारा था। मगर फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुवाबे मुबारक इसमें डाला, जिससे इस कुएं का खारा पानी मीठा हो गया था। अल्लाह के प्यारे नबी मक्का से मदीना तशरीफ लाए, तो इसी कुएं के करीब में आपका आना हुआ। फिर जब मस्जिद कुबा की तामीर होने लगी, तो इस कुएं के पानी से गारा तैयार किया गया। उसके अलावा जब अल्लाह के प्यारे नबी पर जादू किया गया था, तो उस वक्त आपके कुछ बाल और कंघी भी इसी कुएं के एक पत्थर के नीचे रख रखे गए थे। जिसके अलावा उस यहूदी ने अल्लाह के प्यारे नबी का एक पुतला भी तैयार किया था, जिसमें सुइयां चुभो दी गई थीं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी, तो अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से आपको इस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम और हजरत अली इस कुएं के अंदर दाखिल हुए और इन तमाम चीजों को कुएं से बाहर निकाला। दोस्तों, एक सहाबी हैं जिनका नाम अब्बू मूसा अशरी है। वो फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा ये फैसला किया कि मैं आज पूरा दिन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में गुजारूंगा। इसीलिए फिर मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबी में गया, मगर अल्लाह के प्यारे नबी वहां पर मौजूद ना थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कुबा पहुंचा, तो मैंने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी उस कुएं में अपने पांव लटका कर बैठे हुए हैं। हजरत अब्बू मूसा अशरी आगे फरमाते हैं कि मैंने उस दिन ये फैसला किया था कि मैं आज सारा दिन प्यारे नबी के साथ ही रहूंगा। जो भी कोई यहां पर आएगा, तो सबसे पहले प्यारे नबी से इजाजत लूंगा, उसके बाद आने वाले को अंदर आने की इजाजत दूंगा। तो अब्बू मूसा अशारी आगे फरमाते हैं कि उसके बाद मैं दरवाजे पर बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं अब्बू बकर सिद्दीक हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को आकर बताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और जन्नत की खुशखबरी सुना दो। फिर मैंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नत की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फिर वो अंदर आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया, तो मैंने पूछा कि कौन है, तो जवाब आया कि मैं उमर बिन खत्ताब हूं। मैंने कहा कि आप रुकिए, पहले मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूं। फिर मैंने प्यारे नबी को बताया कि उमर बिन खत्ताब आए हैं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अंदर बुला लाओ और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो। मैंने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दी। फिर वो अंदर आए और आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाएं जानिब बैठ गए। उसके बाद अब्बू मूसा अशरी कहते हैं कि फिर मैंने दरवाजा पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि इतने में किसी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कि कौन है, तो आवाज आई कि मैं उस्मान बिन अफ्फान हूं। तो फिर मैंने जाकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आपने फरमाया कि उन्हें भी अंदर आने की इजाजत दे दो और उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुना दो, और साथ ही उन्हें अपने ऊपर होने वाले फितने फसाद के बारे में भी बता दो। उसके बाद अबू मूसा अशरी कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान बिन अफ़ान को खुशखबरी सुना दिया। फिर वो भी अंदर आ गए और यूं प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सच साबित हो गई, क्योंकि हजरत उस्मान बिन अफ़ान को अपने दौरे खिलाफत में
बहुत ही ज्यादा फितनों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, फिर ये अंगूठी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होते हुए हजरते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु से हजरते उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरते उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंची। फिर एक दिन हजरते उस्मान बिन अफ़्फ़ान के दौरे खिलाफत में हजरते उस्मान गनी इस कुएं में पैर लटकाकर बैठे हुए थे। तभी अचानक अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उसके हाथ से कुएं में गिर गई। हालांकि उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इस कुएं का सारा पानी निकालकर बाहर कर दिया था और उस अंगूठी की बहुत ही ज्यादा तलाश की, मगर फिर भी वो अंगूठी आपको मिल ना सकी। उसके बाद मुसलमानों में आपसी दुश्मनी बढ़ गई। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद कुबा में काम चल रहा है और इसी वक्त वहां पर कुआं मिला है जिस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। और उस कुएं के बारे में यह कहा जाता है कि यह कुआं का पानी खारा हुआ करता था, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक कुएं में डाला। उसके बाद इस कुएं का पानी मीठा हो गया था और ये वही कुआं है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मौजूद है। और इस कुएं का पानी मस्जिद कुबा की ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने इसी कुएं के पानी से गुस्ल किया था।